हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अंजलि कुमावत सेवन में आप सभी का वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको साईं बाबा की पूजा विधि और व्रत की कथा सुनाने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में जय श्री साईं लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भारत सदियों से देवों और संतों की भूमि मानी जाती है। इस देश में समय समय पर कई संतों ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। शिरडी के साईं बाबा भी अवतारी पुरुष के रूप में पूजे जाते हैं। शिरडी के साईं बाबा की चमत्कारी शक्तियों के बारे में बहुत सी कथाएं हैं। साईं बाबा के पूजन के लिए गुरुवार का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। साईं व्रत का विधान। साईं व्रत को कोई भी कर सकता है। साईं बाबा जात पात या कोई भी भेदभाव नहीं मानते थे। उनका कहना था, सबका मालिक एक है। यह व्रत किसी भी गुरुवार को साईं बाबा का नाम लेकर शुरू किया जा सकता है। सुबह या शाम को साईं बाबा की तस्वीर या मूर्ति की पूजा की जाती है। किसी आसन पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर साईं बाबा की तस्वीर रखें। पूजा के लिए पीले फूल या हार का प्रयोग करें। धूप दीप जलाकर साईं व्रत की कथा पढ़ना चाहिए। पूजा के बाद प्रसाद बांटना चाहिए। प्रसाद के रूप में फल या मिठाई बांटी जाती है। शिरडी के साईं बाबा के व्रत की संख्या 9 हो जाने पर अंतिम व्रत के दिन 5 गरीब व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए और दान करना चाहिए। इस तरह व्रत का समापन होना चाहिए। साईं व्रत की कथा। कोकिला बहन और उनके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, परंतु महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था। दूसरी तरफ कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, भगवान पर विश्वास रखती थी। धीरे धीरे उनके पति का धंधा रोजगार ठप हो गया। कुछ भी कमाई नहीं होती थी। महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहते थे और अब उन्होंने गलत राह पकड़ ली। अब उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर को एक वृद्ध महाराज दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। चेहरे पर गजब का तेज था और आकर उन्होंने दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। कोकिला बहन ने कहा, महाराज, सुख मेरी किस्मत में नहीं है। और मैं अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। महाराज ने श्री साईं के व्रत के बारे में बताया। 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, हो सके तो बेटा साईं बाबा मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि से उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना जरूरी है। कोकिला बहन ने 20 गुरुवार का व्रत किया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया। उनके घर से कलह दूर हुए। घर में बहुत ही सुख शांति हो गई। महेश भाई का स्वभाव भी बदल गया। उनका रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन कोकिला बहन ने ज्येष्ठ जेठानी सूरत से आए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, इसलिए परीक्षा में फेल हो गए। कोकिला बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई और कहा कि साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास करें पाएंगे, लेकिन उसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना जरूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। इनकी जेठानी ने व्रत की विधि बताने के लिए कहा। कोकिला बहन ने कहा, उन्हें वह सारी बातें बताई जो खुद उन्हें वृद्ध महाराज ने बताई थी। सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों में पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत अच्छे तरह से पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली की बेटी शादी साईं व्रत करने से पहले बहुत ही अच्छी जगह तय हो गई है। उनके पड़ोसी का गहनों का डिब्बा गुम हो गया था, जो अब वापस मिल गया है। ऐसे कई अद्भुत चमत्कार हुआ था। कोकिला बहन ने समझा कि साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।